कहानी का शीर्षक नेक दिल अहमद। भाग 1। अहमद का गांव। एक दूर दराज गांव सब्जपुर में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक गरीब मगर नेक दिल बच्चा था। वह अपनी मां के साथ रहता था क्योंकि उसके पिता एक दुर्घटना में दुनिया से चले गए थे। मां सिलाई का काम करके घर चलाती थी और अहमद छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लेता था। अहमद का सपना था कि वह बड़ा होकर ऐसा इंसान बने जो दूसरों की मदद करे, खास तौर पर इन लोगों की जो मजबूर और बेसहारा हों। गांव के बच्चे अक्सर अहमद का मजाक उड़ाते क्योंकि उसके कपड़े पुराने होते थे और वह स्कूल के बाद छोटे काम करता था। मगर अहमद इन बातों की परवाह नहीं, मैं करता हूं। वह जानता था कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। भाग 2। पहला नेकी का मौका। एक दिन अहमद स्कूल से वापस जा रहा था कि उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा जो जमीन पर गिरी हुई थी। उसके हाथ से टो करी गर गई थी और फिर जमीन पर बखर चके थे। अहमद तुरंत दौड़ा। उसने फल जमा किए और टोकरी में डालकर कहा, दादी अम्मा, आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने मेरी बड़ी मदद की। अल्लाह तुम है बहुत दे देगा। अहमद ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दुआ दें। यह पहला मौका था जब अहमद ने अपनी नेकी से किसी का दिल जीता। हिस्सा सोम। ख्वाब की ताबीर। कई साल गुजर गए। अहमद ने छोटे कामों के साथ अपनी शिक्षा पूरी की। वह एक होनहार और मेहनती छात्र था। गांव के पुराने उस्ताद मौलवी साहब अहमद की बुद्धिमत्ता से बहुत खुश थे। उन्होंने अहमद की मदद की कि वह शहर जाकर उच्च शिक्षा हासिल करे। शहर जाकर अहमद ने तूने मेहनत की। वह दिन को काम करता और रात को पढ़ाई। कई साल की मेहनत के बाद वह एक इंजीनियर बन गया। उसने एक बड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया और कुछ ही समय में तरक्की करके उच्च पद पर पहुंच गया। मगर अहमद अपने गांव को नहीं भूला था। उसे याद था कि उसने वादा किया था कि वह दूसरों की मदद करेगा। भाग 4। वापसी और परिवर्तन। एक दिन अहमद ने अपनी मां से कहा, मां, अब समय है कि हम गांव वापस जाएं। मैं इतना कमा चुका हूं कि लोगों की मदद कर सकूं। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो फौरन गांव रवाना हुए। गांव वापस आकर अहमद ने सबसे पहले गांव के स्कूल की मरम्मत करवाई। उसने नए कमरे बनवाए, किताबें और वर्दी वितरित की और गरीब बच्चों की फीस का भुगतान किया। उसने मां के लिए एक छोटा सा क्लिनिक भी बनवाया ताकि वह गांव की महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। जो बच्चे कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे अहमद को देखते हैं तो कर शर्मिंदा होते। मगर अहमद के दिल में किसी के लिए नफरत न थी। वो सब बच्चों को प्यार से कहता, मादी को भूल जाओ, आगे की बात करो, आओ सब मलकर गांव को बेहतर बनाई। भाग 5। एकता की शक्ति। अहमद ने गांव वालों लोगों को जमा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं, तो गांव की तकदीर बदल सकते हैं। शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए, मगर जब उन्होंने अहमद की नीयत देखी, सब साथ हो गए। अहमद ने नौजवानों को काम पर लगाया, बुजुर्गों को इज्जत दी और बच्चों को तालीम दी। गांव में सड़क बनाई गई, पानी के लिए कुआं खोदा गया और महिलाओं के लिए हुनर सिखाने वाला केंद्र खोला गया। कुछ ही सालों में सब्जपुर एक मिसाली गांव बन गया, जहां हर को एक दूसरे का ख्याल रखे।